नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी स्त्री को महसूस किया है जो भीड़ में भी होकर सबसे अलग दिखाई देती है, जो बिना कुछ कहे भी दिल के सबसे गहरे कोनों को छू लेती है, जिसकी उपस्थिति मात्र से जैसे पूरा वातावरण शांत, स्थिर और पवित्र हो जाता है। रुक जाइए, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। आप शायद किसी ऐसी सौभाग्यशाली स्त्री के संपर्क में हैं जिनका जन्म ही ईश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य से किया है। ऐसी स्त्रियां विरले ही मिलती हैं, वे साधारण नहीं दिव्य होती हैं। परमहंस योगानंद जी ने एक बार 11 ऐसे गूढ़ और रहस्यमयी लक्षणों का वर्णन किया था जो सिर्फ एक साधारण स्त्री में नहीं बल्कि एक दिव्य सौभाग्यशाली आत्मा में पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह लक्षण शरीर से नहीं आत्मा से जुड़े होते हैं। यह आंखों से नहीं हृदय की आंखों से देखे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि आप इन्हें खुद में पहचानें या फिर किसी ऐसी स्त्री को पहचानने जा रहे हो जो आपकी पूरी ज़िंदगी को रोशनी से भर दे। तो आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा जहां आवाज़ नहीं, आत्मा की गूंज सुनाई देती है। जैन मौन में छिपी शक्ति। एक बार योगानंद जी ने कहा था कि स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसकी चुप्पी में होती है, और सच भी यही है। एक सौभाग्यशाली स्त्री शोर की दुनिया में जीती नहीं, शांति की साधक होती है। वह भीड़ में बोलने की होड़ में शामिल नहीं होती, क्योंकि उसका मौन डर का नहीं, आत्मबल का प्रतीक होता है। जब वह किसी कमरे में प्रवेश करती है तो लगता है जैसे हवा थम गई हो, हर कोई शांत हो जाता है। पर क्यों? क्योंकि वह एक ऊर्जा की लहर होती है। वह तभी बोलती है जब ज़रूरी हो, और तब भी अहंकार नहीं, अनुभव बोलता है। उसकी वाणी में शब्द नहीं, चेतना बहती है, और यही मौन उसकी पहली पहचान है। 2. सेवा में एक छुपा सौंदर्य। उसका सौंदर्य उसकी त्वचा, कपड़े या श्रृंगार में नहीं बल्कि सेवा में छिपा होता है। जब वह चुपचाप थके हुए पिता के लिए चाय बनाती है, जब वह बिना कहे बच्चों के कपड़े सहजती है, जब वह किसी बीमारी की देखभाल करती है, तो यह केवल सेवा नहीं होती, यह उसकी आत्मा से निकला प्रेम और आशीर्वाद होता है। योगानंद जी कहते हैं, जिस स्त्री ने सेवा को पूजा बना लिया उसने ईश्वर को पा लिया। ऐसी स्त्री कभी श्रेय नहीं लेती, वह नदी की तरह बहती है, सबको जीवन देती है, खुद का नाम तक नहीं मांगती। 3. आंखों में करुणा की गहराई। कुछ स्त्रियां होती हैं जिनकी आंखें देखकर आपको लगेगा जैसे झील में झांक रहे हो। उनकी आंखों में शब्द नहीं होते, लेकिन वे आपकी आत्मा को पढ़ लेते हैं। उनकी एक दृष्टि ही सुकून बन जाती है, एक मुस्कान ही दवा बन जाती है। योगानंद जी कहते हैं, दया किसी किताब से नहीं सीखी जाती, वह आत्मा की पुकार होती है। ऐसी स्त्री किसी पर तरस नहीं खाती, वह सबको अपनाती है। प्यार सीमित नहीं होता, वह माँ की तरह सबको स्नेह देती है। जब आप किसी स्त्री की आंखों में यह करुणा देखें तो समझ जाइए आप सौभाग्य के सामने खड़े हैं। 4. आत्मबल का तेज। उस स्त्री की सबसे अद्भुत बात होती है उसका आत्मबल। वह दुनिया की चुनौतियों से डरती नहीं, क्योंकि उसका बल किसी और से नहीं, उसकी आत्मा से आता है। वह दिखावा नहीं करती, लेकिन जब समय आता है तो पर्वत की तरह अडिग खड़ी हो जाती है। योगानंद जी कहते हैं, स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार उसका आत्मबल है। ऐसी स्त्री अपने फैसले खुद लेती है, गलती हो तो बहाने नहीं बनाती, सीखती है और आगे बढ़ती है। वह जहाँ जाती है वहाँ की ऊर्जा बदल जाती है, उसकी उपस्थिति ही पूजा बन जाती है, और वह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाले लक्षण भी और भी गहराई में ले जाते हैं। इसमें छुपी है वह दिव्यता जो न सिर्फ स्त्री को विशेष बनाती है बल्कि पूरे वातावरण को प्रकाश और चेतना से भर देती है। क्या आप खुद को इनमें कहीं देख पा रहे हैं, या फिर किसी ऐसी स्त्री को जानने वाले हैं जो आपके जीवन में ईश्वर का रूप बनकर आई है? तो जुड़े रहिए, अगले भाग में हम जानेंगे वह लक्षण जो नज़र से नहीं बस अनुभव से पहचाने जा सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, आत्मा के विशेष संस्कार हैं। कुछ स्त्रियां होती हैं जो जीवन में अचानक नहीं आती, वे ईश्वर के विशेष इरादे से इस धरती पर भेजी जाती हैं। उनकी बातों में अलग मिठास होती है, उनकी चुप्पी में कोई अज्ञात संगीत, और यह सब कोई चमत्कार नहीं, यह उनके आत्मिक संस्कारों की झलक होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, स्त्री यदि स्वयं को जान ले तो वह एक ही जीवन में ईश्वर को प्राप्त कर सकती है। तो सवाल उठता है, ऐसी स्त्रियां कौन होती हैं? क्या वे हमारे आसपास होती हैं, या किसी मंदिर की पूजा सी
कल्पना नहीं, वे हमारे बीच होती हैं, माँ की रसोई में, बहन की हंसी में, पत्नी की चिंता में या एक अनजान राहगीर की करुणा में। आज हम इस गूढ़ और दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे ऐसे 4 और दिव्य लक्षण जो एक स्त्री को साधारण नहीं, असाधारण बना देते हैं। 5वां लक्षण, उसकी वाणी में शांति और बल। कभी किसी स्त्री को सुना है बोलते हुए, ना ऊंची आवाज ना कोई शोर, फिर भी लगता है जैसे पूरी सृष्टि उसकी बात सुन रही हो। उसके शब्दों में कोई बनाव नहीं होता, लेकिन जब वह बोलती है तो केवल कान नहीं, आत्मा भी जाग उठती है। एक बार एक वृद्ध गुरु ने कहा था, मुझे आज तक बहुत लोगों ने समझाया, पर जब मेरी माँ ने बस इतना कहा, सब ठीक हो जाएगा, तो मैं टूटे हुए मन से भी उठ खड़ा हुआ। ऐसी ही होती है सौभाग्यशाली स्त्री की वाणी। वह चिल्लाकर नहीं बोलती, वह जब सीमा रेखा खींचती हैं तो बस एक वाक्य कहती हैं और सारा वातावरण उसे गंभीरता से सुनता है। योगानंद जी कहते हैं, वाणी तब शक्तिशाली बनती है जब वह मौन से निकलती है, और ऐसी स्त्री की वाणी मौन की संतुलित अग्नि होती है, जो शब्दों से नहीं चेतना से बोलती है। 6वां लक्षण, उसका संयम ही उसका श्रृंगार है। जहाँ दुनिया दिखावे में उलझी रहती है, वहाँ वह स्त्री होती है जो संयम में सौंदर्य खोजती है। आपने देखा होगा कि किसी स्त्री को सादे वस्त्रों में, बिना किसी आभूषण के, फिर भी उसकी उपस्थिति में जैसे आभा फैल रही है। क्यों? क्योंकि उसका श्रृंगार उसकी आत्मिक अनुशासन होता है। वह जानती है कि हर इच्छा जरूरी नहीं, हर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। वह खुद से लड़ना जानती है और वही उसका आत्मबल बनाता है। जब लोग स्वार्थ में बह रहे होते हैं, वह स्थिर रहकर ईश्वर को ढूंढ रही होती है। योगानंद जी कहते हैं, जो स्त्री इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेती हैं, वह स्वयं प्रकृति की अधीश बन जाती हैं। ऐसी स्त्री कम बोलती है, पर उसकी आंखें किताब की तरह खुली होती हैं। वह कम मांगती हैं, लेकिन जब सब कुछ पा लेती हैं। 7वां लक्षण, श्रद्धा, जो उसकी आत्मा को रोशन करती है। एक कहानी है एक विधवा माँ की, जो हर रात अपने 3 बच्चों को खाना खिलाकर खुद बस एक रोटी खाकर सो जाती थी। किसी ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि कल क्या होगा? उसने मुस्कुराकर कहा, जिसने आज तक भूखा नहीं सुलाया, वो कल भी संभाल लेगा। यही होती है वह श्रद्धा जो पुस्तकों से नहीं, जीवन के अनुभवों से जन्म लेती है। सौभाग्यशाली स्त्री तर्क में नहीं, श्रद्धा में जीती है। वह मंदिर जाती है, लेकिन उसकी भक्ति सिर्फ दीवारों में कैद नहीं होती। जब वह सब्जी काटती है तो मन ही मन मंत्र बुदबुदाती है। जब वह सेवा करती है तो उसमें ईश्वर की छवि दिखती है। योगानंद जी कहते हैं, श्रद्धा ही आत्मा का दीपक है, और जिसकी श्रद्धा सच्ची हो, उसका जीवन अंधकार में नहीं रह सकता। ऐसी स्त्री की आत्मा में दिन रात वह दीपक जलता रहता है। 8वां लक्षण, त्याग की सहज भावना। त्याग का मतलब त्याग नहीं होता। सौभाग्यशाली स्त्री के लिए त्याग प्रेम की भाषा होती है। उसके त्याग में कोई शिकायत ना, कोई पीड़ा का प्रदर्शन। वह जब अपने सपनों को बच्चों की तरह हंसी में बदल देती है, जब वह अपने आराम को परिवार के लिए छोड़ देती है, तो यह कोई बलिदान नहीं, यह उसका स्वीकृत प्रेम होता है। योगानंद जी कहते हैं, जो दे सकता है वही सबसे धनवान है, और ऐसी स्त्री वही धन रखती है जो ना तो बैंक में बिकता है, ना बाजार में बिकता है, बल्कि उसकी आत्मिक उदारता में बसता है। वह रिश्तों को जकड़ती नहीं, बल्कि उन्हें बहने देती है। जैसे गंगा सबको देती है, पर खुद कहीं बनती नहीं। और अभी यात्रा खत्म नहीं हुई। अब तक जो आपने सुना है वह सिर्फ झलक है। अभी तो बाकी है वे लक्षण जो अदृश्य होते हुए भी सबसे गहरे असर डालते हैं। इन स्त्रियों को पहचानना आसान नहीं, लेकिन एक बार यदि आप ऐसी आत्मा को महसूस कर लें, तो फिर जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। या आप स्वयं उनमें से एक हैं। अगले भाग में जानेंगे हम उस शेष दिव्य लक्षण को जो एक स्त्री को सिर्फ सुंदर नहीं, पूजनीय बना देते हैं। सौभाग्यशाली स्त्री के दिव्य लक्षण, भाग 2। 9वां लक्षण, उसकी आंखों में करुणा की जलधारा। क्या आपने कभी किसी स्त्री की आंखों में झांका है? ऐसी आंखें जो केवल देखती नहीं, भीतर तक उतर जाती हैं। उसमें कोई बेचैनी नहीं होती, कोई अहंकार नहीं होता, कोई
बनाव नहीं होता, बस एक गहरी शांत झील की तरह ठहरी हुई करुणा। जैसे किसी साध्वी ने सदियों का दुख देखा हो फिर भी वह मुस्कुरा रही हो। उस मुस्कान में कोई उपदेश नहीं, बस एक मौन साथ चलना होता है। एक कहानी याद आती है, एक वृद्ध और थका हुआ यात्री बरसात में रास्ता भटक जाता है। उसने एक दरवाज़ा खटखटाया और भीतर से एक स्त्री आई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराकर उसे भीतर बुला लिया। बिना बोले उसने खाना परोसा, कंबल उड़ाया और जब यात्री की आंखें नम हुईं उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी आंखों से सारी बातें कह दीं। ऐसी ही होती है सौभाग्यशाली स्त्री की दृष्टि। वो किसी की पीड़ा पर उपदेश नहीं देती, बस उसके मौन में वह ताकत होती है जो भीतर का टूटा हुआ मन जोड़ देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तक तुम्हारी आंखों में प्रेम नहीं छलकता तब तक ईश्वर का दर्शन अधूरा है। और इस स्त्री की आंखों में वही दर्शन पूर्णता को छूता है। 10वां लक्षण उसकी मौन उपस्थिति भी आराधना बन जाती है। बहुत लोग बोलकर असर छोड़ते हैं, पर वह स्त्री चुप रहकर भी सबका ध्यान खींच लेती है। वह सभा में चुपचाप एक कोने में बैठी होती है, फिर भी जैसे सबकी निगाहें उसी पर रुक जाती हैं। कोई विशेष श्रृंगार नहीं, कोई आडंबर नहीं, पर फिर भी उसकी उपस्थिति में एक दिव्यता बहती है। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हें उस स्त्री को देखना है जो बोले नहीं पर उसकी चुप्पी भी ध्यान बन जाए। ऐसी स्त्री जब कमरे में होती है तो तनाव गलने लगता है, कोई उदास होता है तो बस उसका पास बैठना एक आशीर्वाद बन जाता है। वह ना कोई सलाह देती है ना कोई समाधान, फिर भी वह सबसे बड़ा सफल बन जाती है। योगानंद जी कहते हैं, सच्ची शक्ति कभी शोर नहीं मचाती और ऐसी स्त्री की मौन उपस्थिति का एक जीवित ध्यान की तरह होती है जो कहा नहीं जाता, बस अनुभव किया जाता है। 11वां लक्षण, वह जहाँ जाती है वहाँ ऊर्जा बदल जाती है। वह लक्षण सबसे रहस्यमयी है क्योंकि यह दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस होता है। क्या आपने कभी देखा है कि कोई स्त्री कमरे में आती है और सारा माहौल बदल जाता है? तनाव जैसे पिघलने लगता है, चेहरे की कठोरता नरम पड़ने लगती है और पूरा वातावरण एक सूक्ष्म शांति से भर उठता है। यह जादू नहीं, एक उस स्त्री की आत्मिक यात्रा का परिणाम होता है। वह पूजा पाठ करती है पर उसका असली पूजन जीवन के कर्मों में छुपा होता है। उसके बनाए भोजन में स्वाद के साथ साथ एक ऊर्जामय स्पर्श होता है जो थकी हुई आत्मा को भी सुकून दे जाता है। एक वृद्ध पिता ने कहा था, जब मेरी बेटी घर आती है तो घर जैसे सांस लेना शुरू कर देता है। ऐसी स्त्री के पास बैठकर लोग केवल बातें नहीं करते, वह भीतर से हल्के हो जाते हैं, जैसे शांत झील के किनारे बैठने से मन ठहर जाता है। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा शुद्ध होती है तो उसका कंपन दूसरों को भी शुद्ध करता है और सौभाग्यशाली स्त्री की यही पहचान है, वह जहाँ जाती है वहाँ ऊर्जा बदल जाती है। अंतिम पंक्तियाँ, एक मौन प्रणाम। अगर आपने इन पंक्तियों में अपनी माँ की आंखें देखी या बहन की करुणा या पत्नी की मौन उपस्थिति या शायद अपने ही भीतर कोई पहचान पाई हो तो यह कोई संयोग नहीं है, यह आपके भीतर की दिव्यता की झलक है जो आपको कह रही है कि आप उस पथ पर हैं जहाँ स्त्री केवल शरीर नहीं, एक चलती फिरती तीर्थ बन जाती है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर को छुआ हो, अगर किसी दृश्य ने आपकी आंखें नम की या किसी पंक्ति ने आपको खामोश कर दिया हो तो जानिए आप में वह संवेदना है जो ईश्वर की सबसे करीबी अनुभूति है। इस दिव्यता को लोगों तक फैलाइए, वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं ऐसी दिव्यता को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि असली श्रद्धा वहाँ होती है जो मौन होकर भी सब कुछ कह देती है। धन्यवाद।